हाथरस सत्संग की कहानी हाल ही की सच्ची घटना है। शाहजहाँपुर जिले का एक थाना लगता है कांड उसी का गांव है। वहां के रहने वाली गायत्री देवी का बेटा राजस्थान के जयपुर में रहता है। वह अपने 3 बच्चों के साथ रहता है जयपुर में, और वह 1 जुलाई 2024 को अपने घर आया हुआ था। तब वो घर आता है तो वह अपनी बहन से कहता है कि तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। जैसे ही में तैयार होते हैं सब, तो गायत्री देवी की नज़र पड़ती है अपने बहू और पोते पोतियों पर और बोलती है कि क्या बात, कहीं जा रहे हो तुम लोग। तब बेटा बोलता है, हाँ माँ, एक दिन की बात है, हम जाकर आते हैं। माँ को जैसे ही पता चलता है कि वे किसी सत्संग में जा रहे हैं तो माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि बेटा क्या करोगे तुम सब सत्संग में जाकर, तुम इतनी दूर से आए हो, आराम करो। बेटा नहीं मानता, अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वे सब सत्संग में चले जाते हैं। सत्संग में से खबर आती है कि जो लड़के की बहन शोभा है वह एक गड्ढे में फंस जाती है। उसका भतीजा और भतीजी पानी में पड़े होते हैं। भतीजा 9 साल का, जो कि भतीजी होती है वो 3 साल के होते हैं। वहाँ से लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और उन लोगों के पैर पकड़ रही थी कि भैया यहाँ बच्चे पड़े हैं, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ। लेकिन भीड़ की भगदड़ मची हुई थी और सबको अपनी पड़ी थी, हर किसी को बस अपनी जान की पड़ी थी। 2 बच्चे जो कि आनंद के, जिसके बेटे का नाम आयुष 9 साल का और 3 साल की काव्या बेटी की मौत मौके पर ही हो जाती है। जब आनंद और उसकी पत्नी को खबर मिलती है वे बदहोश हो जाते हैं। उनकी बुआ यह सोचते हैं कि आखिरकार वह उन बच्चों को क्यों नहीं बचा पाई। जब उनकी दादी को पता चलता है तो दादी का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बस मैं तो मना कर रही थी सत्संग में जाने से, लेकिन मेरी नहीं सुनी तुमने, बार बार अपने बेटों को बोले जा रही थी। आखिरकार इस सत्संग की कहानी क्या है जिससे 100 लोगों से ज़्यादा मौत के घाट उतार दिया और 150 लोगों से ज़्यादा गंभीर हालत में पड़े। यह कहानी पूरी इंडिया नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड जानना चाहता है। इस कहानी के पीछे की क्या है सच्चाई, यह एक सच्ची घटना है, हाल फिलहाल में हुई। यह घटना यूपी के जिला कासगंज का एक इलाका पटियाली का एक गांव बहादुर नगर। इस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति सूरजपाल होता है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पर होता है। उसकी पोस्टिंग ILU में थी। सूरजपाल अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है। यह कहानी 28 साल पहले, जो कि कहानी 2024 में चल रही है, लेकिन 2024 से 28 साल पहले की घटना। उनसे गलती हो जाती है कि एक छेड़छाड़ के आरोप में जेल जाते हैं। जैसे ही उनके ऊपर आरोप लगता है पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और यह कोर्ट का सहारा लेते हैं। जैसे कि मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उन्हें कोर्ट की तरफ से बरी हो जाते हैं। बरी होने के बाद इन्हें नौकरी मिल जाती है। नौकरी करते करते इन्हें बहुत टाइम हो गया था। यह 2002 में समय से पहले यह अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ दिन बाद यह कोई सपना देखते हैं और बोलते हैं, मैंने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने मानवता का संदेश देना है। आसपास के गांव में अपने विचार रखने लगे। धीरे धीरे मानवता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते लोगों के कब प्रिय हो गए पता ही नहीं चला। पूरे उत्तर प्रदेश में इनका बोलबाला हो जाता है, लेकिन लाखों की संख्या में इनके श्रद्धालु हो जाते हैं। जहाँ भी जाते वहाँ अच्छी अच्छी बातें बताते और अपने विचार रखना अब 15 दिन पहले से ही इनके तय हो जाता है कि 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश का जिला हाथरस और उसकी एक तहसील लगती है सिकंदरा राव तहसील का एक गाँव मलालगढ़। यह एक गांव अलीगढ़ में एटा जो हाईवे है उसके और किनारे वाला गांव लगता है। यहाँ पर लगभग 200 बीघा जमीन में एक पंडाल लगाया गया और पंडाल लगाने का मकसद यह था कि यहाँ पर बाबा आएंगे और प्रवचन करेंगे। मंगल मानव मिलन सद्भावना समिति के तहत एक दिवसीय कुछ घंटे का सत्संग होता है। उससे पहले शासन की तरफ से अनुमति लेनी होती है। उन्होंने इससे 1000 लोगों की अनुमति मिलती है और 2 जुलाई सुबह 8 बजे के आसपास पंडाल भर चुका था। पंडाल में खड़े होने की जगह तो थी ही नहीं।
पंडाल के आसपास सड़क, खेत, आसपास के दूर दराज के गांव इलाके सुबह तक बहुत फुल हो चुके थे। 12 बजे बाबा के आने का समय हो गया। पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं होती है, उनके लिए अलग से मार्ग बनाया गया था। 15 गाड़ियों का काफिला होता है। वे गाड़ियाँ मंच के पास तक पहुंच जाती हैं। बाबा जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, मैं बाबा की पत्नी उनके पास कुर्सी पर बैठी है। बाबा माइक पर बोलते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। पहले बाबा बोल, फिर वह लाखों लोगों में गुंजमय हो जाता है, वही दोहराते हैं। इसके बाद बाबा अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। 12 बजे से उनके प्रवचन की शुरुआत होती है। लगभग 1-1:30 बजे तक इनका प्रवचन समाप्त हो जाता है। बाबा जब वहाँ से चल देते हैं, वहाँ से ही यही नारा लगाते हैं, और जैसे ही बाबा वहाँ से चलने लगते हैं, श्रद्धालु उनके जो अनुयायी होते हैं उनके पैरों की धूल लेने के लिए उनके पीछे भागते हैं, जबकि उनके सेवादार होते हैं वे रोकने की कोशिश करते हैं। लाखों की तादाद में होते हैं, सेवादार भी कम पड़ जाते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ है। कहा जाता है कि जिन्हें उनके पैरों की धूल मिल जाती है, उनके कारोबार में तरक्की आने लगती है। बाबा के पैरों की धूल अपने लॉकेट में डालकर हर काम बनता चला जाता है। उनके सारी मुश्किलें दूर हो जाती है। होता क्या है कि लोग जब भागना शुरू करते हैं तो भीड़ बहुत दूर दूर तक होती है। सड़क किनारे गड्ढे होते हैं, उनमें लोग गिरना शुरू हो जाते हैं, एक के ऊपर एक गिरना शुरू कर देते हैं। इस भगदड़ में लोगों को समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है, भाग क्यों रहे हैं। इस सत्संग की अजीब बात यह है कि इसमें लोग बड़े बूढ़े सब अपने बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। बूढ़े अपने पोते पोतियों को ज़रूर साथ लेकर चलते हैं। उनका मकसद होता है कि बच्चे भी अच्छी अच्छी बातें सत्संग में जाकर सुने, इसलिए वहाँ लेकर जाते हैं। कम उम्र की महिलाएं होती हैं जो मैं अपने बच्चों को गोद में लेकर जाती है उनके चरणों की धूल लेने के लिए। अब बाबा तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन मरने वालों का सिलसिला चलता रहा। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक चलता रहा। उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार एक घटना की खबर वायरल होने लगती है। लोगों को सच्चाई जानने होते हैं। सोशल मीडिया पर हाथरस घटना, हाथरस कांड, बाबा कांड, यह सब चलता रहता है। सभी लोग के पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, लोग यही देखे जा रहे हैं कि कितने लोग मारे गए। कभी 60, कभी संख्या 70, कभी मरने वालों की संख्या 80 से 110, 120 तक बताते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या काफ़ी थी और काफ़ी लोग गंभीर हालत में थे। प्रशासन ने घोषणा की थी 100 लोगों की, कि 100 लोग मर चुके हैं मौके पर ही, लेकिन 122 मरने वालों की संख्या बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए साधन की भी कमी पड़ जाती है। टेम्पो, वैन, बस जो भी मिल रहा है उसमें मरने वालों की लाशें ले जा रहे हैं। जैसे कि बस में बैठने वाली सीट पर 3 सीटों पर 3 वाली सीट पर एक ही आदमी, एक लाश ही लिटाई जा रही थी। जबकि अगर कोई बस में 3 वाली सीट पर 2 आदमी बैठे होते हैं तो वहाँ पर कोई दूसरा आदमी खड़ा होकर बोल देता है कि यहाँ पर जगह खाली है तो यहाँ पर मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि यह 3 जन की सीट होती है, जिसमें कोई ऐतराज़ करने वाला भी नहीं था। जैसे तैसे लाशों के ढेर, गंभीर हालत वाले लोगों को 3 की सीट पर एक ले जाया जा रहा था। उन्हें नज़दीकी अस्पताल, किसी को हाथरस ले गए, किसी को एटा, किसी को कासगंज, जिले, जनपद, नज़दीक सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। अब बात एसपी, आईजी, डीआईजी, डीपी, डीसीपी, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई। जितने भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से लोगों तक पूरे देश में बात फैल गई और अब लोग अपनों को तलाशने में लगते हैं, जिनके इस सत्संग में जिनके घर वाले गए थे, चाहे वे राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिकंदरापुर से, अलग अलग जनपद के लोग हो, सब अपनों को ढूंढने लगते हैं। और कोई एटा जा रहा है तो कोई अलीगढ़ जा रहा है, कोई हाथरस अस्पताल जा रहा है, लाशों के ढेर में अपनों को ढूंढ रहे हैं। कभी हाथरस से अलीगढ़, अलीगढ़ से सिकंदरापुर, ऐसे जा रहे हैं। एटा, कोई अलीगढ़ से एटा जा रहा है, कोई अलीगढ़, एटा से अलीगढ़, ऐसे जा रहे हैं। अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हमारा जिंदा होगा, हमारा जिंदा है, चाहे वह गंभीर हालत में क्यों नहीं हो। कुछ लोगों को अपने लोग मिल रहे हैं तो कुछ लोगों की सांसें थम गई। उनका तो सब कुछ लूट गया, जिनका इस दुनिया में
जिनका इस दुनिया से चला गया। किसी के घर में अकेला बच्चा, किसी की माँ, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई, सबका रो रो कर बुरा हाल। अब अधिकारी ने जायजा लेना शुरू कर दिया। अगला दिन शुरू हो गया। 3 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस घटना में कुछ ना कुछ साजिश हुई है, इसका हम जल्दी ही पर्दाफाश करेंगे। अब बाबा की तलाश शुरू हो जाती है। जब यह घटना हुई थी तब भोले बाबा का काफिला 60 से 70 किलोमीटर मानो गया होगा। 80 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव लगता है बिछुआ। वहां पर 21 बीघा जमीन में एक आश्रम बना रखा है। जब उसकी गाड़ी उधर घूमती है तब घटना वायरल हो चुकी थी। उस समय सभी लोगों के पास मोबाइल में नोटिफिकेशन जा चुका था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। जो मीडिया वालों को पता चलता है कि मीडिया वाले उनके आश्रम के बाहर पहुंच चुके थे, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना था कि वे आश्रम में गए हैं। आश्रम के बाहर 3 मेन गेट पर तीनों पर भी भीड़ इतनी इकट्ठी थी कि तीनों पर ताला लगा था। सब शाम के 6 बज चुके थे। आश्रम के बाहर मीडिया वाले बाबा का इंतजार कर रहे थे कि वे कहेंगे क्या इस घटना पर, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। इसी बीच डीएसपी सुनील चौहान होते हैं, वे अपनी फोर्स के साथ पहुँच जाते हैं। करीब करीब रात के 11 बजे डीएसपी अकेले आश्रम में पहुँचते हैं। अपनी फोर्स को बाहर ही छोड़ देते हैं। मीडिया इसी ताक में थी कि भोले बाबा को पकड़कर लाया जाएगा या नहीं। फिर डीएसपी साहब अकेले 45 मिनट बाद वहाँ से वापस आते हैं और बोलते हैं कि भोले बाबा आश्रम में है ही नहीं। अब सवाल यह है कि एक अकेला व्यक्ति 21 बीघा ज़मीन में बने आश्रम में 45 मिनट में कैसे घूम सकता है। अब मीडिया ने डीएसपी साहब को घेर लिया, पूछा बाबा कहाँ है। भोले बाबा वहाँ है ही नहीं, जबकि वहाँ आसपास के लोगों का दावा था कि बाबा अपने आश्रम में ही हैं। अगली सुबह 3 जुलाई को फिर डीएसपी साहब अकेले वहाँ जाते हैं और अंदर जाने के बाद वहाँ से आधा घंटा बाद वापस आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वहाँ आश्रम से 6 गाड़ियों का काफिला वहाँ से निकलता है, जिसमें एक गाड़ी के शीशे ब्लैक कवर्ड होते हैं और उस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा होता है। लोगों का दावा है कि इस गाड़ी में भोले बाबा बैठे थे और उसके बाद में कहाँ छूमंतर हो गए किसी को पता ही नहीं चला। जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें एक मुख्य सेवादार का नाम है। उससे अलग 21 लोगों के नाम दर्ज होते हैं, लेकिन उसमें बाबा का नाम नहीं होता है। बाबा सूरजपाल जाटव का नाम नहीं होता है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सभी सोशल मीडिया में लोगों का कहना है कि जो इनके श्रद्धालु हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके चरणों की धूल लेने गए, जिसमें भगदड़ मच गई। हैंडपंप का पानी लेने दौड़ रहे थे लोग। श्रद्धालु को यह भी नहीं पता कि उनके पीछे भी लोगों की भीड़ है। बस एक दूसरे के ऊपर गिरते गए, एक दूसरे को कुचल कर मारे गए। इस घटना में भारी लोगों का नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई कभी होगी भी नहीं, सच्चाई का पता चलेगा भी या नहीं, कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आर्थिक रूप से मदद करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आर्थिक रूप से मदद करने का ऐलान किया है, लेकिन जिसका गया, जिसने अपना खोया है, उसका वापस तो नहीं आ सकता। उसकी भरपाई कौन करेगा। जो लोग वहाँ जाते थे, बाबा को भगवान मानते थे और बार बार यह बोल रहे कि आप तो भगवान हैं, आप तो परमात्मा हो, इन सब के अंदर जान डाल दो, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि अब से 28 साल पहले छेड़छाड़ के आरोप में एटा की जेल में रहता था ये बाबा। वहाँ से निकलने के बाद नौकरी करता, लेकिन फिर छोड़कर बाबा का रूप धारण कर लेता है।